कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। इसका अर्थ यह है कि आप जीवन में कर्म करते रहें, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। आपका कर्म ही महान है और आपके कर्म से ही आपकी शुद्धता, आपकी आत्मा को संचार प्राप्त होता है। इस्कॉन के इस रांची स्थित सेंटर में बीते 3.5 वर्षों से हमारा निरंतर आना जाना है। ख़ास तौर पे जब रांची में पदस्थापना हुई, पहले निदेशक पर्यटन के रूप में और उसके पश्चात उपायुक्त रांची के रूप में, और अभी मैं निदेशक खनन के रूप में पदस्थापित हूँ। तो जब से रांची में पदस्थापना हुई है तब से मैं नियमित रूप से इस केंद्र में आता हूँ। मतलब यहाँ से इस संस्था से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी। यहाँ आने के बाद में कैसा लगता है सर? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगता है और जिस प्रकार से यहाँ विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सम्मिलित होता हूँ और ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बच्चों को भी जो कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया जाता है और उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग क्लासेस कराए जाते हैं, उन सभी में उनकी भागीदारी को देखता हूँ, अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से क्लासेस होती है, 1-2 क्लासेस में पार्टिसिपेट आप किए कि नहीं? जी हाँ, काफ़ी सारी कक्षाओं को मैंने देखा है यहाँ पर भी और कुछ अन्य केंद्रों में भी यदा कदा जब आना हुआ है तो वहाँ पर भी किस प्रकार से सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको भी देखने का अवसर मिला है। देखिए, आज का जो युग है, आज का युग काफ़ी भाग दौड़ से भरा हुआ है, बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। लेकिन यह भी सही बात है कि आज का जो दौर है वह सभी को बहुत सारे अवसर प्रदान करता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। बट जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने की वजह से आज के दिन में ख़ास तौर पे बच्चे कई बार सफलता नहीं मिल पाने की वजह से अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, कोई फ़र्स्ट आता है, कोई नहीं फर्स्ट आ पाता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से कॉलेजेस में या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को सफलताएं नहीं मिलती। वाजिब सी चीज़ है कि भाई अगर सीटों की संख्या 100 है, देने वाले लोग अगर 1000 हैं तो सभी तो नहीं ही सफल हो पाएंगे। परंतु यहीं पर गीता महाकाव्य के जो असल पाठ हैं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर्म लगातार होता रहता है और कर्म मन से होता है तो उसमें जो हमारा पूरा जीवन है, हमारा शरीर और हमारा सब कुछ का ग्रोथ निरंतरता के साथ होता ही रहता है। अगर फल की बात करें तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स ना नज़र आ रहे हों, लॉन्ग टर्म में उनके बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो सभी को, न सिर्फ बच्चे हों बल्कि चाहे वह बड़े हों चाहे बूढ़े हों, सभी को अपने जीवन में इस श्लोक को ही पूरी तरीके से अंगीकार करके रखना चाहिए कि हम अपने कर्म में पूरी तरीके से तन्मयता दें, उसमें पूरी तरीके से अपना मन लगाएं, उसमें तन लगाएं। और अगर हम अपने आत्मा को अपने कर्म के साथ जोड़ सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इस हमारे पूरे जीवन का जो अध्याय होना चाहिए वो अपने कर्म और अपने आत्मा की संतुष्टि और आत्मा की प्यूरिटी होनी चाहिए। और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो निसंदेह हम ईश्वर के साथ और भगवान के साथ अपने आप को जोड़ ले सकते हैं। और सभी बच्चों को इस छोटी सी उम्र में ही इतने गूढ़ बातों की व्याख्याएं इतनी आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं और मैंने देखा कि सभी बच्चों को इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज्ञान अभी ही प्राप्त हो चुका है। तो निसंदेह अगर वह आगे के जीवन में ही इन्हीं चीज़ों को अपनाते रहेंगे तो उनके जीवन में वह सब कुछ मिल पाएगा जिसके लिए वह प्रयास करते हैं और जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रहे हैं।